आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड और आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी संदेश लेके आई हूँ। ये वो समय है, वो दिन है जब हम यीशु के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं और हर एक ओर हम बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं। हम क्रिसमस ट्री देखते हैं, हम सेंटा देखते हैं, हम गिफ्ट्स देखते हैं, हम हर किसी को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं अपने अपने तरीके से। बट क्या आपको मालूम है कि क्रिसमस इन सभी चीज़ों में नहीं है। क्रिसमस का असली आधार, असली मूल यीशु मसीह है। ये दुनिया और दुनिया के सारे तरीके यीशु मसीह से क्रिसमस को धीरे धीरे सेपरेट कर रहे हैं। आजकल लोग क्रिसमस ट्री को भी एक्समस ट्री बोलने लगे हैं। मतलब क्रिसमस में से क्राइस्ट को हटा दिया और एक्समस बना दिया और क्रिसमस ट्री एक्समस ट्री हो गया, राइट? बट क्रिसमस मसीह यीशु के बारे में है, आपके बारे में है, उस चीज़ के बारे में है जो यीशु इस दुनिया में करने आया, परमेश्वर से आपको जोड़ने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बीच में, इस हर्ष और उल्लास के बीच में आपको मसीह यीशु को थामे रखना है, उसके संदेश को थामे रखना है, उसके सुसमाचार को थामे रखना है और हमेशा ये अपने मन में मालूम रखना है कि क्रिसमस मसीह यीशु के बारे में है, सेंटा के बारे में नहीं है, ट्रीज़ के बारे में नहीं है, गिफ्ट्स के बारे में नहीं है। ये सारी चीज़ें सुंदर हैं, सेलिब्रेशन को दिखाती हैं, बट ये क्रिसमस का आधार नहीं है। इनफैक्ट 25 दिसंबर भी क्रिसमस है, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु 25 दिसंबर को जन्मा था। पर यीशु एक ठंडी रात को जन्मा था, जो काफ़ी लंबी रात थी, और लोगों ने पाया कि दिसंबर के महीने में इस दौरान रात सबसे ठंडी और लंबी होती है इज़राइल में। तो लोगों ने 25 दिसंबर को एक दिन बना दिया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, यीशु के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए, एक तरीका बनाने के लिए जिसके द्वारा वो लोग, मसीह लोग पूरी दुनिया में मसीहत का प्रचार कर सकें। यीशु मसीह के आने के बारे में, इस गुड टाइडिंग को लूक चैप्टर 2 वर्स 11 हमें बताता है कि ये एक सुंदर बात है, ये एक खुशखबरी है कि मसीह यीशु इस दुनिया में आया, इस दुनिया में परमेश्वर से हमको जोड़ने आया और इस दुनिया से पाप को पूरी तरह से ख़त्म करने आया। और ये संदेश आप तक पहुंचा है अगर, और आप अगर मसीह यीशु को मानते हैं अपने जीवन में, तो ये याद रखिए हमेशा कि आप को ही क्रिसमस के असली मूल्य को, असली आधार को आगे लेके चलना है और हमेशा सब लोगों में इस दिन का इस्तेमाल करके सुसमाचार को फैलाना है। सेंटा को नहीं, क्रिसमस ट्री को नहीं, गिफ्ट्स को नहीं, बल्कि मसीह यीशु को। Praise the Lord. Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के सुंदर नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं। तो सुंदर है, अच्छा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका हृदय खुला हो तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। आज का वचन इनके जीवन में अनुग्रह को लेकर आए,
इनकी समझ बढ़े, विश्वास में और स्ट्रांग होने पाए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। वेरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज का मैसेज क्रिसमस का ही मैसेज है। व्हाट इज क्रिसमस? दुनिया भर में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है एंड हम सेलिब्रेट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए और अलग अलग जगह यीशु के आने की सेलिब्रेशंस की जाती है। हालांकि बहुत जगह पे क्रिसमस में खास फेस्टिवल्स होते हैं, कार्निवल्स होते हैं, डिस्काउंट सेल होते हैं, पर ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस समय हम उसका असली जो मूल है उसकी चर्चा करें, उसको अपने बीच में जगाए रखें। उसका जो असली मतलब है, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं है। हर एक दिन इस दुनिया में लाखों लोगों का जन्म होता है, लाखों बच्चे पैदा होते हैं हर एक दिन। इनफैक्ट हर एक सेकंड अभी कोई एक जन्म ले रहा है। तो ये सिर्फ जन्म नहीं है, ये उसके जन्म का मकसद है जो इसे बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। और उस मकसद को पकड़ना, उस मकसद को याद करना और उस मकसद को सेलिब्रेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बाइबल से कुछ एक चीज़ पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय से ही शुरू करते हैं। पहला अध्याय पहली आयत से ही शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कहता है। In the beginning was the Word was with God and the Word was God। सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्या कहने का कोशिश कर रहा है? यूहन्ना जो है एक आत्मिक स्तर से ये लिख रहा है, समझा रहा है कि सबसे पहले एकमात्र परमेश्वर का वचन था। मतलब परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन के द्वारा एक्सप्रेस किया। ज्योति के आने से पहले, वस्तु के आने से पहले, स्तरों के आने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर जो था वो वचन देता था और जो उसने बोला वो हुआ। कहता कि वचन ही परमेश्वर था। मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके वचन में थी, परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन में थी, परमेश्वर का कार्य उसके वचन में था। तो सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। Verse 2, the same was in the beginning with God। मतलब यही वचन था जो परमेश्वर के साथ शुरुआत में था। Verse 3, all things were made by him and without him was not anything made that was made। हर एक चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाए गए थे। And without him was not anything made। और वचन के अलावा और किसी और चीज़ से कुछ भी नहीं बना। हम कहते हैं ना कि अच्छा ये मेटल या तो ये चीज़ इस धातु से बने हुए, इसके एटम्स है। कहते हैं पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पानी कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पर ये कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आया? परमेश्वर के वचन से। अपने आप से कुछ नहीं हुआ,
वचन ने बोला और अस्तित्व दिया। हर एक चीज को, पूरे सृष्टि को अस्तित्व देने वाला परमेश्वर का वचन था। Do you understand that? अब वचन जो है सिर्फ कोई शब्द नहीं है, वचन परमेश्वर के द्वारा बोला गया परमेश्वर के वचन है। सिर्फ शब्द या सिर्फ सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का जो पर्सनालिटी है वो वचन के साथ है, तभी तो उसे परमेश्वर का वचन कहा गया है। तो वचन अपने आप में नहीं हो सकता बिना किसी पर्सनालिटी के। तो परमेश्वर का जो व्यक्ति है, परमेश्वर की जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो ही वचन है। So let's see what it says. Verse 4. In him was life, and the life was the light of men. उसी वचन में जीवन था, और वो जो जीवन है वो मनुष्यों के लिए ज्योति था। Verse 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. और ये ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार इसे समझ नहीं पाया। यीशु जो है, यीशु परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर के वचन से जन्मा है, वचन देहधारी बना। ये उसी को आत्मिक स्तर से देखते हुए कहता है कि ये रोशनी चमकी परंतु अंधकार इसे समझ नहीं पाया। Verse 6. There was a man sent from God whose name was John. अब वो खुद के बारे में बोल रहा है। The same came to witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. और ये जो परमेश्वर का जन जॉन था, वो गवाही देने के लिए आया कि यही रोशनी है। He was not the light, but was sent to bear witness of the light. यूहन्ना कह रहा है कि यूहन्ना जो है वो खुद रोशनी नहीं था, परंतु रोशनी की गवाही के लिए आया था। There was the true light, which lighted every man that cometh into the world. कहता कि वो असली रोशनी था। ये वचन के बारे में कह रहे कि वो असली रोशनी था जो हर एक इंसान को रोशनी देता है। Now verse 10, ध्यान दीजिए। He was in the world was made by him, and the world knew him not. यूहन्ना इसे आत्मिक स्तर से देख के बता रहे कि वो इस पृथ्वी में था, पृथ्वी उसी के द्वारा बनाई गई थी, परंतु ये पृथ्वी उसे समझ नहीं पाई। यीशु के बारे में कहा जा रहा है, He came to his own, verse 11, He came to his own, and his own received him not. वो अपनों के पास आया, परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, वो उसको ग्रहण नहीं किया, वो अपनों के पास आया। उसके बाद लिखा है, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Praise the Lord. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उनको ये शक्ति दी गई, उनको ये सामर्थ्य दी गई कि वे परमेश्वर की संतान बने, उन सबको जो उसके नाम पे विश्वास करता है। Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. मतलब जितनों ने यीशु को विश्वास किया, जितनों ने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, जितनों ने इस ज्योति को विश्वास किया, वे परमेश्वर से जन्मे हैं, ना इंसान से, ना शरीर के अभिलाषा से, ना खुद के इच्छा से,
परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। Praise God. Verse 14 इसे और क्लैरिफाई करता है, and the word was made flesh and dwelt among us. वो जो वचन है वो देहधारी बना, वचन जो है वो देहधारी बना और हमारे बीच में रहा। He beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. वचन देहधारी बना, हमारे बीच में रहा, महिमा से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ। Praise God. अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ। Praise the Lord. And that is Christmas. ये सिर्फ एक व्यक्ति का जन्म नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का वचन देहधारी बना, परमेश्वर का वचन देहधारी बना, इस पृथ्वी में आया ताकि इस पृथ्वी में हर कोई जो उस रोशनी को विश्वास करे, जिस रोशनी को ग्रहण करे, हर कोई परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार पाए। Praise God. ये दिखाते कि ये पृथ्वी उसे पहचान नहीं पाई। उसके बाद एक जगह कहती है, हमने पढ़ा कि अंधकार में वो रोशनी चमक रही थी, परंतु अंधकार उसे समझ नहीं पाया। यानी ये पृथ्वी अंधकार से भरा हुआ था। एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो चुका था। परमेश्वर देहधारी हुआ। ये कहता है ना, वचन देहधारी हुआ। वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर देहधारी हुआ और इस पृथ्वी में आया ताकि वो दोबारा अपने साथ हम सबको जोड़ पाए। इंसान परमेश्वर की सृष्टि है, परंतु वो हमसे इतना प्रेम करता है, उसने ये जरिया बनाया कि हम एकमात्र इंसान उसकी सृष्टि ना बने रहे, वरन उसके संगति में आए और हम उसके पुत्र कहलाए जा पाए। Praise God. और ये सिर्फ पुत्र कहला जाने का बात नहीं है, हम उससे जन्म होने पाए, उससे जन्मे, आत्मिक जन्म पाए। और ये संभव हुआ कैसे? यीशु मसीह के पृथ्वी में आने के वजह से। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए इंसानों का स्थान लेने के लिए, इंसानों का पाप लेने के लिए। हम सब का पाप उसने अपने ऊपर लिया, हम सब का स्थान उसने अपने ऊपर लिया। शैतान से हमारे लिए लड़ा, हमारे स्थान को लेकर शैतान को हराया, हमारे स्थान को लेकर पाप का दंड भोगा, पाप का फल जो मृत्यु है उस मृत्यु को अपने ऊपर लिया। हमारे स्थान को लेकर वो आज्ञाकारी बना और हमारे स्थान को लेकर वो परमेश्वर के सामने सही खरा उतरा। प्रेज गॉड। यीशु ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि परमेश्वर का जो वो प्लान है हमारे साथ एक बनने का, हम जो परमेश्वर के लिए इतने कीमती हैं, हम सब परमेश्वर के पास आपके जैसा और कोई नहीं है। आप इकलौते हो परमेश्वर के पास और आप स्पेशल हो, आप इम्पोर्टेंट हो। आपको अंधकार से बचाने के लिए, आपको अंधकार से निकालने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। वाओ, एंड दैट इज क्रिसमस, दैट इज क्रिसमस। यू नो, मसीह में आना कोई धर्म में आना नहीं है। मसीह में आना एक नए तरीके का
ज़िंदगी शुरुआत करने का प्रैक्टिस नहीं है, एक नया प्रैक्टिस शुरू करने का वो नहीं है, वरन मसीह में आना परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारना है, परमेश्वर के उद्धार के प्लान को स्वीकारना है और परमेश्वर के साथ संगति में आ जाना है। Praise God, and it is worth celebrating. क्रिसमस वो समय है जब दुनिया भर में छुट्टियां होती हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति घर में एक क्रिसमस ट्री खरीद के ले आता है सेलिब्रेट करने के लिए, बट देन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये मौका लें, ये क्रिसमस का जो मौका है, ये जो समय है दोबारा नहीं आएगा। टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को ले ताकि इस सुसमाचार को, इस सुंदर समाचार को किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त, कोई खास व्यक्ति के साथ जाके आप शेयर कर पाए। और ये क्रिसमस का जो मूल है, दिस एसेंस ऑफ क्रिसमस, जो क्रिसमस का जो मेन मैसेज है, इसे आप फैला पाए। प्रेज गॉड। और ये सब कुछ हो सका, ये सब कुछ संभव हो सका उसके प्रेम के वजह से। ये हो सका क्योंकि वो हम सबसे कितना प्रेम करता है। Praise God. And so it's very important that His love is seen in you. उसका प्रेम आपके अंदर दिखाई दे। Hallelujah. Hallelujah. एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूँगा, फिलिमोन की पुस्तक। फिलेमोन, टाइटस के बाद फिलेमोन आता है, एक ही चैप्टर है इसके अंदर। वर्स 6, फिलेमोन की पुस्तक पहला अध्याय और 6 आयत एक साथ पढ़ते हैं। और ये कहता है, that the communication of thy faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. ये कहते हैं तुम्हारा विश्वास के साथ जो कम्युनिकेशन है, उठना बैठना है, मतलब तुम जो विश्वास का जीवन जीते हो, ये असरदार हो, ये फलवंत हो। कैसे? By acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. हर उस चीज़ को पहचान कर जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अंदर रखी है, जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अंदर रखी है। वो कहता है कि हर वो सुंदर चीज़ को पहचान कर, एक्नॉलेज करके, जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर रखी है, अगर तुम इसे पहचानोगे, एक्नॉलेज करोगे, तो क्या होगा? तो तुम अपने विश्वास में फलवंत होगे। Now, I want to share something with you. क्रिसमस के साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, ये वर्ष संपूर्ण हो रहा है, एक नया वर्ष आ रहा है। Now, लोग कह सकते हैं इंसानों ने ये गिनती का सिस्टम बनाया है। नॉट रियली, परमेश्वर ने वर्ष बनाया है, इंसानों ने सिर्फ ये डिस्कवर किया है। ये साल कैसे भी रहा क्यों ना हो, परमेश्वर ये हमें ये गिनने का मौका देता है ताकि हम अपने जीवन की आकलन कर पाए, अपने जीवन को कैलकुलेट कर पाए कि हम किस तरीके से अच्छा कर रहे हैं। So this year, this coming year, आने वाला वर्ष 2023 आपके जीवन में पहले से सुंदर होना चाहिए। और ये वर्ष जो मैंने बोला, अपने जीवन में जो सुंदर चीज़ें हैं, कैसे पता चलेंगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्या वो सुंदर चीज़ें हैं जो मसीह यीशु में आपको मिली है? ऑफ कोर्स दिव्य जीवन, प्रभु का स्वभाव,
प्रभु की आत्मा, इन सब को पहचान कर, परमेश्वर के वचन के द्वारा इन सब को पहचान कर आप अपने जीवन में फलवंत हो सकते हैं, आप अपने जीवन में इफेक्टिव हो सकते हैं। सो डू दैट। एनीवेज, मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं। इस सुंदर समय में आपको दोबारा बधाई देना चाहता हूँ क्रिसमस की। और ये समय है हम प्रभु को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। परमेश्वर का वचन दिखाता है कि सदैव हम एक भेंट के साथ प्रभु को आदर देते हैं। कभी भी जब हम उसकी उपस्थिति में उसके साथ संगति करते हैं तो खाली हाथ नहीं, परंतु एक भेंट के साथ। तो ये समय है प्रभु को रेवर करते हुए, उसको मान देते हुए, उसको विश्वास के साथ एक भेंट देंगे। और जब तक आप ऐसा करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इस मौके के लिए कि हम तुझे दे पाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी आत्मा और हक के साथ हमारे जीवन में कार्य करती है जब हम विश्वास को कार्य के साथ जोड़ते हैं। हमारी जो भेंट है वो हमारा धन्यवाद, हमारी समर्पण का एक छोटा सा कार्य है। यह विश्वास से जुड़ा हुआ कार्य है और यीशु के नाम में हम ये ऑफर करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब के लिए जो अभी भेंट दे रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवन में कार्य करती है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और दोबारा a Merry Christmas to all of you and a great time, a great new year to all of you. Praise God. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Winner man, 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 winner man all the time. Satan is the loser man, the loser man, the loser man. Satan is the loser man, the loser man all the time. Loser man, loser man, loser man, loser man, loser man, loser man, loser man. Loser man, loser man, loser man, loser man, loser man all the time. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.